आपको कभी ऐसा लगा है कि जो अपने हैं वहीं आपकी आत्मा को घायल कर रहे हैं? जो सबसे करीब है वहीं बार बार मन को तोड़ते हैं, शब्दों से, व्यवहार से, चुप्पी से। एक ऐसा मानसिक बोझ बन जाता है कि जीवन ही बोझ लगने लगता है। आज इसी विषय पर बात करेंगे बहुत गहराई से, और उसका एक ऐसा सदनात्मक समाधान जानेंगे जो न सिर्फ आपको अंदर से मुक्त कर देगा, बल्कि वो दुख दोबारा कभी छू नहीं सकेगा। देखिए, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, ये दुनिया आपके मुताबिक नहीं चलने वाली। अब जितना उम्मीद करोगे कि फला व्यक्ति बदल जाए, वो इतना ही आपको भीतर से खोखला करता जाएगा, क्योंकि आपकी अपेक्षा आपको नहीं, उन्हें बांध रही होती है। अब बात ये नहीं है कि हम पलायन करें या नफ़रत पालें, बात है कि हम भीतर इतने मजबूत हो जाएं कि कोई भी कितना भी जहर घोल दे, वो हमारे भीतर अमृत बन जाए। और ये कैसे होगा? साधना से। अब मैं आपको एक बहुत ही शक्तिशाली, शुद्ध और जीवन बदलने वाली साधना बताने जा रहा हूँ, जो उन लोगों के लिए है जो भीतर से तो टूट चुके हैं, लेकिन अब और टूटना नहीं चाहते। इस साधना को कहते हैं मौन प्रज्ञा साधना। इसका कोई मंत्र नहीं, कोई विधि विधान नहीं, ये सिर्फ एक जागृति है अपने मौन की। हर दिन आप एक तय समय निकालिए, 30 मिनट का या 1 घंटे का। एक ऐसी जगह बैठ जाइए जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे, न मोबाइल, न शोर, न कोई व्यक्ति। आप बस बैठिए, पीठ सीधे, आंखें बंद। और एक बात याद रखिए, अब मैं किसी से कुछ नहीं मांग रहा, न सुख, न प्रेम, न समझ। ये बैठना अपने आप में जुड़ने के लिए है। और इस मौन में धीरे धीरे आप देखेंगे, जिन लोगों की बातें आपको चुभ रही थी, वो बातें अब सिर्फ ध्वनि लगने लगती है। आपको फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन भीतर गहराई में एक शांत महासागर होगा, जिसमें कोई लहर उथल पुथल नहीं कर सकती। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, कहते हैं, लेकिन महाराज जी, वो तो हर दिन मुझे बोल बोल कर तोड़ देते हैं। तो मेरा जवाब यही है, तो तुम हर दिन साधना करके खुद को जोड़ दो। जितनी बार कोई आपको गिराए, आप उतनी बार ध्यान में उठ जाए। यही युद्ध है, लेकिन ये युद्ध तलवार से नहीं, चेतना से होता है। अब एक बात और समझिए, आपका मन आपको बार बार कहेगा कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में क्यों है, क्यों बार बार ये मानसिक यातना देता है, और आप उस व्यक्ति को काटने की सोचते रहेंगे। पर सत्य यह है कि वो व्यक्ति आपके जीवन में अग्नि परीक्षा देने आया है। उसका कार्य है आपको भीतर से मजबूत करना, मजबूत बनाना। जिस दिन आपने उसे गुरु मान लिया, उस दिन आप मुक्त हो गए। आप ध्यान दीजिए इस विशेष अभ्यास पर। इसे मैं कहता हूँ मन के घावों पर मौन की पट्टी। हर बार जब कोई कष्ट दे, आप प्रतिक्रिया न दे, उस वक्त चुप रह जाए। और जब आप अकेले हो तो ध्यान में बैठे, तो उस व्यक्ति को अपनी आँखों के सामने लाए और कहे, मैं तुझे माफ़ करता हूँ, क्योंकि तू मुझे मेरी चेतना की गहराई सिखा रहा है। ये कोई आसान बात नहीं, पर जिसने यह अभ्यास 21 दिन कर लिया, उसके लिए कोई अपमान, कोई तिरस्कार या मानसिक चोट मायने नहीं रखती। अब एक बात और सोचो जो बहुत ही गहरी है।
दुनिया के सबसे महान साधकों को भी सबसे ज़्यादा कष्ट अपनों से मिला है। भगवान बुद्ध से लेकर महावीर, नानक से लेकर मीरा तक, सबको उनके अपने ही समझ नहीं पाए, पर उन सब ने पलायन नहीं किया। उन्होंने मौन साधना से अपनी चेतना को इतना शुद्ध कर लिया कि अपनों का जहर भी इन्होंने उनके लिए अमृत बन गया। अब आप पूछोगे, मौन तो ठीक है, पर मन तो भागता है, कैसे रोके? तो एक सरल उपाय बताता हूँ। जब भी मन भटके, आप अपनी हृदय की स्पंदन, धड़कन पर ध्यान दो। सीने के बीच जो कंपन हो रही है, उस पर बस टिके रहो। वहीं तुम्हारा केंद्र है। हर बार वहाँ टिकने से धीरे धीरे तुम मन के शोर से ऊपर उठ जाओगे, और जब तुम उस बिंदु पर टिक जाते हो तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। अब ये मत समझिए कि साधना करने से लोग बदल जाएंगे। नहीं, लोग वही रहेंगे, पर आप बदल जाओगे। और यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। इस साधना को करो कम से कम 21 दिन लगातार, बिना किसी रुकावट के। लिख कर रखो, मैं किसी से कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ अपनी चेतना की शुद्धता चाहता हूँ। और देखना, एक दिन वही लोग जो आज तुम्हें मानसिक यातना दे रहे हैं, वो खुद शर्मिंदा होंगे, या फिर तुम इतने ऊंचे हो जाओगे, उनकी बातें हवा बन जाएगी। अब अंत में एक प्रार्थना है। हे ईश्वर, जो लोग मुझे हमें मानसिक पीड़ा देते हैं, उन्हें भी तू शांति दे, क्योंकि वो खुद भी भरे हुए घावों में हैं। मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं प्रतिक्रिया से नहीं, मौन साधना से जवाब दूं, और मुझे इतना विशाल बना कि मैं किसी की भी दुख को आत्मा की ऊंचाई से देख सकूं। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी महसूस किया हो, तो इस साधना को किसी और तक पहुंचाइए। जिसे मानसिक रूप से कोई तोड़ रहा हो, उसे ये वीडियो एक औषधि बनकर मिलेगा। और हाँ, हमारे चैनल स्वामी चैतन्य ध्यान साधना से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ सिर्फ शब्द नहीं मिलते, साधना का अनुभव मिलता है।